नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार अपने YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट पे फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। और अभी हम लोग नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस कर रहे थे। नंबर सिस्टम पे जितने तरह का क्वेश्चन आता है उस तरह का प्रैक्टिस कर रहे थे। तो लगभग दो वीडियो बनाए थे इस पर, जो कि नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप अगर पहले नहीं देखे हैं तो उनको वहाँ से जाके देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कल का जो सवाल दिए थे हम प्राइज़ के लिए, उसका सबसे पहले दिया CS के एयरफोर्स लवर करके एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने जवाब दिया। यूट्यूब पे नाम है यही। तो उनसे आग्रह कि आप अपना UPI का नंबर अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ दें ताकि हम आपको इनाम की राशि भेज दें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले वो क्वेश्चन देख रहे थे। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था इनाम वाला कल का कि दो संख्याएं ऐसी हैं कि उनके योगफल, अंतर और गुणनफल में 11, 1 और 19 का अनुपात है। योगफल, अंतर और गुणनफल। योगफल मतलब दो संख्या ले लेंगे तो A प्लस B, एक संख्या योगफल का अनुपात में क्या है 11, अंतर A माइनस B क्या है 1 और गुणनफल A इंटू B क्या है 19। ये सब अनुपात में है। तो अनुपात को हटाने के लिए कोई राशि मान लेंगे x, मतलब 11x और 19x। अब हमको देखिए, ये इन दोनों को जोड़ देंगे, पहला और दूसरा को, तो B से B कट जाएगा, बच जाएगा 2A बराबर 12x इंप्लाइज A बराबर 6x। वैसे ही अगर एक बार घटा देंगे तो A से A कट जाएगा, बच जाएगा 2B बराबर 10x इंप्लाइज B बराबर 5x। और इसी का वैल्यू 6x और 5x का वैल्यू इसमें रख देंगे तो हो जाएगा 6x इंटू 5x बराबर 19x। यहाँ से 30x स्क्वायर बराबर 19x, x से x कट जाएगा, x बराबर 19/30। x बराबर 19/30 आ गया। तो अब a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर क्या निकाले थे? 6 इंटू x, x का वैल्यू 19/30, 5 से कट जाएगा 19/5। वैसे ही b बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 5 इंटू एक्स, मतलब 5 गुने 19/30, ये 6 से कट जाएगा 19/6। ये हमारा a और b का वैल्यू निकल गया। तो पूछा क्या है? वर्गों का योगफल। इसका 19/5 का वर्ग कर देंगे और 19/6 के वर्ग कर देंगे, इसको योगफल निकाल देंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो करके देखिएगा, आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं नंबर सिस्टम में। आज का भी सवाल आएगा, आज का भी इनाम वाला सवाल आएगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। ये तो हमारा हो गया। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि यह दिया हुआ है कि 2 का पावर 32 प्लस 1, 2 का पावर 32 प्लस 1 किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित है। क्या है? किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित है। उसके बाद उसी संख्या द्वारा निम्न संख्या में से कौन सी संख्या निश्चित रूप से कटेगी। दे दिया है 2 का पावर 32 प्लस 1 किसी संख्या से, पता नहीं है संख्या 1 से पूर्णतः विभाजित है। तो जो दिया है कि संख्या, नीचे संख्या दे दिया है 2 का पावर 96 प्लस 1, 7 का गुने 2 का पावर 33, 2 का पावर 16 माइनस 1 और 2 का पावर 16 प्लस 1। कौन एक से कौन सी संख्या है ऑप्शन में जो दिया वो कौन सा कटेगा? तो हम जानते हैं अगर ये संख्या कट रहा है तो इसका गुणज, इसमें कुछ भी संख्या से गुना करेंगे तो कटेगा ही कटेगा, एक से भी। तो इसका गुणज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 का पावर 32 प्लस 1 का, 2 का पावर 32 प्लस 1 का क्यूब कर देंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू पे आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू। तो उसमें क्या होता है? ए प्लस बी, 2 का पावर 32 प्लस 1, क्यों मत कीजिए, 2 का पावर 32 है ना, होल क्यू कर दीजिए, दोनों का होल क्यू कर दीजिए। दोनों का क्यू कर दीजिए, आराम से आ जाएगा। अगर हम 2 का पावर 32 का भी क्यू कर दें प्लस 1 का भी क्यू कर दें तो ये आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू पे। ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। अब हम इसको रख सकते हैं, इसका क्यू करके, तो ए प्लस बी की जगह 2 का पावर 32 प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर
कौन सा ए स्क्वायर मतलब 2 का पावर 32 का स्क्वायर माइनस 2 का पावर 32 प्लस 1, ये आ जाएगा। ये हम क्या किए हैं, इसका क्यों किए हैं तो कितना आ जाएगा 2 का पावर 96 प्लस 1, 32 दिए 96 प्लस 1, इतना आ गया। इतना को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 32 प्लस 1। अब 2 का पावर 32 जब कट रहा था तो जाहिर सी बात है 2 का पावर 96 भी कटेगा, क्योंकि 2 का पावर 32 का गुना से 2 का पावर 96, तो मतलब जो 2 का पावर 32 प्लस 1 को काट रहा था जो संख्या, वो संख्या 2 का पावर 96 प्लस 1 को भी काटेगा, क्योंकि 2 का पावर 96 प्लस 1 लिखेंगे तो इतना बराबर इतना लिख देंगे, और बटा अगर जो संख्या था उससे भाग देंगे तो इससे तो ये कट ही रहा था, मतलब ये भी कट गया पूरा तरह से, मतलब ये भी कट गया पूरा तरह से। तो भागफल कितना आ जाएगा इतना, तो कौन सा कट जाएगा संख्या 2 का पावर 96 प्लस 1, 2 का पावर 96 प्लस 1। कुछ नहीं है, सब आसान आसान क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग। आज का देखिए, आज का जो इनाम वाला क्वेश्चन है, आज का इनाम वाला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आज का इनाम वाला क्वेश्चन है। इसमें 700 से 950 दोनों को मिलाकर, दोनों को इंक्लूड करके तक ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो न तो खाली स्थान से और न ही खाली स्थान से विभाजित होती है। ये खाली स्थान दोनों जगह हम पूरा वीडियो के दरमियान कहीं भी भर सकते हैं और फिर उसको हम मिटा भी सकते हैं। अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन आता है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे व्यंजक n का पावर 4, 6n का पावर 3, 11n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 24 प्रत्येक प्रकृत संख्या n के लिए पूर्णतः विभाजित होगा। इसका मतलब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन का मतलब था कि n का कोई भी वैल्यू यहाँ रखेंगे ना, n का जैसे 1 रख दें, प्रकृत संख्या n, प्रत्येक प्रकृत संख्या n, प्रकृत संख्या क्या होती है गिनती की संख्या 1 2 3 4, तो n का कोई भी वैल्यू यहाँ रख दें, 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, वो रख के जो वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू निम्नलिखित में से 6, 12, 24, 48 में से किससे हमेशा कटेगा, किससे हमेशा कटेगा। लेकिन क्या बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या, जाहिर सी बात है जो 48 से कटेगा वो 24 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, लेकिन सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी पूछ रहा है तो देखने में बड़ी कैसे निकालते हैं हम। सबसे छोटा प्रकृत संख्या कौन है, सबसे छोटा प्रकृत संख्या 1, हम यहाँ 1 रख के देखते हैं। इसमें इस वाले वैल्यू में n का पावर 4 है प्लस 6n क्यू है प्लस 11n स्क्वायर है प्लस 6n प्लस 24, इसमें हम सबसे छोटा प्रकृत संख्या रख के देखते हैं। सबसे छोटा प्रकृत संख्या 1 रखेंगे तो 1 का पावर 4 प्लस 6 इंटू 1 का पावर 3 प्लस 11 इंटू 1 का पावर स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 24। देखते 1 का पावर 4 1 का पावर 3 1, फिर 6 ही रह जाएगा, ये 11 ही रह जाएगा। 1 में कितना भी पावर दें और गुना करेंगे तो वही हो जाएगा प्लस 6 प्लस 24। सबको जोड़िए तो 6 1 7 11 8 11 7 18 6 24 और 24 48। तो सबसे छोटा प्रकृत संख्या रखें तो 48 आया है, मतलब कि ये 48 है जो सबको काटेगा। अगर यहाँ n का वैल्यू 2 रखेंगे तो जो आएगा वो 48 से फिर कटेगा। अब वैल्यू रख के देखिएगा वो 48 से कटेगा, तो सबसे छोटा वैल्यू 1 रखने पर सबसे जो नंबर आया वो 48 आ गया है। तो सबसे बड़ा संख्या कौन होगा जो इसको काटेगा, इस टर्म को पूरा पूरा काट देगा, 48। कौन सा हो जाएगा 48। अब जो 48 से कटेगा वो 24 से भी कटेगा, 12 से भी और 6 से भी कटेगा, लेकिन पूछ क्या रहा था सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था। अब आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 67 का पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। इस तरह का क्वेश्चन करवाए भी थे, बनाए भी थे रिमाइंडर वाला में। अगर किन्हीं को रिमाइंडर नहीं देखे होंगे वीडियो तो जाके देख लीजिएगा। देखिए 67 को जब हम 68 से भाग देंगे तो शेषफल -1 बचेगा। -1 के पावर कितना है 67, मतलब विषम संख्या, प्लस 67 रह जाएगा, ठीक। -1 का पावर विषम संख्या तो -1 निकल जाएगा प्लस 67, -1 और 67 कितना हो जाएगा 66। 66 में 68 से भाग देंगे तो शेषफल तो 66 ही रह जाएगा ना, भाग नहीं लगेगा, मतलब शेषफल 66, शेषफल 66। बहुत आसान था, इस तरह का क्वेश्चन करवाए भी थे।
ये ऐसे -1 क्यों लिखें, इसका पूरा ये पूरा डिटेल में बताया गया है आपको रिमाइंडर थ्योरम में, तो वहाँ जाके देख लीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 66, इसका आंसर 66 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 भर लीजिए, हो तो 3 से और नहीं 3 से और खाली स्थान छोड़ दिए हैं, अगला भी भरवा देंगे, इसको मिटा देते हैं। अब आगे आते हैं, n के किस पूर्णांक मान के लिए 3 का पावर 2n प्लस 9 का पावर n 9 इंटू n प्लस 5 3 से भाग देंगे, n का किसी भी मान के लिए n का कोई भी मान रखेंगे और 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बराबर भाग, जब भाग दे रहे हैं देखिएगा 3 का पावर n में 3 का पावर 2n में प्लस 9 का पावर n प्लस 5 का पावर n में 3 से भाग देंगे तो ये टर्म तो पूरा पूरा कट जाएगा, 3 का कुछ भी पावर देंगे 3 से तो कटेगा, ये 9 है तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ भी शेषफल कुछ नहीं, यहाँ भी शेषफल कुछ नहीं, लेकिन ये 5 है वो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो यहाँ शेषफल हमारा यही देगा, यही टर्म शेषफल तो हमको यही वाला पद देगा ना, 5 वाला ही पद देगा शेषफल, तो ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, तो सिर्फ 5 ही देगा, तो 5 में 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 2। शेषफल कितना हो जाएगा 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे आते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन में। छठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी संख्या 99 से ठीक ठीक विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से कट रहा है। 99 से कटने का मतलब जो 99 को 9 गुने 11 लिख सकते थे, जो 9 से भी कटे और 11 से भी कटे, तो हम चेक करने 9 से कटने का नियम भी पता है हमको कि संख्याओं का योग 9 से कटे, 11 से भी कटने का नियम पता है कि सम स्थान पर के और विषम स्थान पर के अंकों का योग का अंतर कितना हो जाए, 0 हो जाए या 11 से कट जाए। तो 9 से कटने वाला चेक कर लेते हैं पहले। 9 से कटने का क्या नियम है, संख्या का योग 9 से कटे, योग करते हैं 6 2 8 7 15 6 21 7 28, 9 से कट रहा है नहीं तो ये नहीं कटेगा 99 से। 3 1 4 7 11 8 19 1 20, 20 भी 9 से नहीं कट रहा तो ये भी नहीं कटेगा। 2 1 3 1 4 8 4 12 7 19, 19 भी 9 से नहीं कट रहा तो ये भी नहीं कटेगा। 5 3 8 6 14 5 14 5 19 और 8 27, 19 8 27 ये आ गया, तो ये 27 9 से कटता है तो आंसर ऐसे ही पकड़ा जाएगा। तो अगर हमको पता होगा 9 से 11 से कटने का नियम तो सीधे ऑप्शन पर अप्लाई कर देंगे और चेक कर लेंगे बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं लेकिन 7 से नहीं। 1 से 200 के बीच बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद से लगाइएगा, इसको खुद से लगाइएगा, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं आप लोग सोच पाते हैं कि नहीं ये चीज़। लॉजिकल क्वेश्चन है, मजा आएगा बनाने में, बनाइएगा, नहीं बनेगा तो अगला क्लास में बताएंगे नो डाउट। ठीक, तो 2 क्वेश्चन रहा, एक तो इनाम वाला क्वेश्चन ये है नो डाउट, और ये ऐसा ही बिना इनाम का क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं ये वाला कौन बनाता है। इनाम के चक्कर में खाली इनाम वाले पे कमेंट मत कीजिए, इनाम तो बस ऐसा ही है। ठीक है, अब आगे और क्वेश्चन लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं पहले। चलिए फिर देखते हैं, 2 क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद वीडियो बंद कर देंगे, ऑफिस भी जाना है एक्चुअली। चलिए ऐसे ही कर 10-10 20-20 क्वेश्चन करके ख़त्म कर देंगे पूरा, टेंशन ना लीजिए। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 अंकों की किसी संख्या, यहाँ आप भर लीजिए डाटा, यहाँ डाटा 7 भर लीजिए, यहाँ 7, ना ही खाली स्थान से और ना ही 7 से विभाजित होती है। अब इसको मिटा दे रहे हैं, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, आगे देखिए, यदि 2 अंकों की किसी संख्या को उसके अंकों को योग से भाग देते हैं। 2 अंकों की संख्या हम लोग क्या जानते हैं, 10x प्लस y, 2 अंकों की संख्या यही जानते हैं, बताए थे भी 2 अंकों की 3 अंकों की संख्या कैसे लेंगे। अब बोल रहा है इसको उसके अंकों का योग, अंक कौन कौन है, 122 से भाग देते हैं ना, तो भागफल कितना आता है 6 और शेषफल 3, भागफल 6 और शेषफल 3, तो ये तो भाज्य हो गया। तो 10x प्लस y बराबर लिख सकते हैं
6 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3, मतलब कि भाज्य बराबर, जानते हैं भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये तो जानते होंगे हम लोग। ठीक, तो भाज्य बराबर हो तो भाजक गुने भागफल, भाजक कितना था जिससे भाग दे रहे थे एक्स प्लस वाई, इंटू भागफल कितना था 6 प्लस शेषफल, भाज्य बराबर जिस संख्या में भाग देते हैं भाज्य बराबर, यहां से हम कह सकते हैं 10x प्लस वाई बराबर 6x प्लस 6y प्लस 3, 6x इधर चल जाएगा तो 4x, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 5y बराबर 3, 4x माइनस 5y बराबर 3। एक इक्वेशन हमको यहाँ से मिल गया। अब आगे देखते हैं क्या बोल, यदि अंकों को उल्टा कर दें, मतलब x की जगह y और y की जगह x, मतलब आप संख्या 10y प्लस x, अंक उल्टा कर दें और इसको इसके अंकों से भाग देंगे तो भागफल कितना आ रहा है, भागफल 4 और शेषफल 9 आ रहा है। तो इसको फिर से ऐसे लिख देंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाज्य कितना था 10y प्लस x बराबर भाजक 4 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 4 प्लस 9, फिर इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 4y प्लस 9, 4x इधर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा, y इधर चल जाएगा तो 6y माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा 9। देखिए 4x इधर प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 4x प्लस 4x माइनस 3x, 4y इधर प्लस में था, इधर जाएगा माइनस में, तो 10y में से 4y घट जाएगा तो 6y। अब हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन मिल गए हमको, किसी एक को काट देते हैं, हमको x और y का वैल्यू निकालना है, किसी एक को काट दो, चाहे तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल कर इसमें पुट कर दो या फिर यहाँ से निकाल कर इसमें पुट कर दो, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखते हैं y यहाँ कितना है 5, y यहाँ कितना है 6, इसको दोनों को बराबर कर दें, इसको भी 30 कर देते हैं, इसको भी 30 कर देते हैं। इसको 30 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से गुना, तो 24x माइनस 30y बराबर 18, 6 से गुना किया, इसको 5 से गुना, 30y माइनस 15x बराबर 5 से गुना किया तो ये भी 45, इसको 6 से गुना किया, इसको 5 से। अब देखें यहाँ भी 30y है, यहाँ भी 30y है, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा जोड़ दीजिए, 24x माइनस 30y, 24x माइनस 30y बराबर क्या है 18, 24x माइनस 30y बराबर क्या है 18, और यहाँ कितना लाया 30y माइनस 15x बराबर क्या है 45। दोनों को जोड़ के देखते हैं, जोड़ेंगे तो 30y से 30y खत्म, 24x में से 15x जाएगा तो 15 9 24 9x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 18 और 45, 8 5 13 3 हाथ में 1 और 4 1 5 1 6 63, x बराबर कितना आ जाएगा 9 से कट जाएगा 7 में, तो x बराबर 7, x बराबर 7, तो y बराबर कितना हो जाएगा, x का वैल्यू रख देंगे कहीं पे भी, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, यहीं पे रख दीजिए x का वैल्यू 4x माइनस 5y बराबर 3 आया था ना, यहीं x का वैल्यू 7 रख देंगे, 7 को 28 माइनस 5y बराबर 3, तो 5y माइनस में था इधर चल जाएगा और 3 इधर आएगा तो 5y बराबर 25, 3 घट जाएगा 25 28 में से आके तो 25 बचेगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5, y बराबर 5। पूछा संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा, संख्या कितना कितना निकालनी है 7 और दूसरा संख्या 5, तो अंकों का योग कितना आ गया 7 5 12, 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखें जो जो कह रहा था हम वो करते गए हैं, क्वेश्चन आराम से बन गया है। तो मैथ यही है, जो कह रहा है वैसा ही कीजिए, आराम से बन जाएगा। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अनीता ने एक समस्या का समाधान करते समय, अनीता ने एक समस्या का समाधान करते समय पहले किसी संख्या में, कोई भी संख्या है नहीं पता है, चलिए कोई भी संख्या है, करते समय किसी संख्या में से 25 घटाने और उसके इसमें 25 घटाना था और उसके बाद उसका वर्ग निकालना था, इतना करना था के बजाय गलती से संख्या का पहले वर्ग निकाल दी और फिर 25 घटा दी, 25 घटा दी। बकलोल थी एक नंबर के, जो कहा गया उन्हें कि उल्टा की, तो उसको बोला कि पहले उसमें से 25 घटा दो उसके बाद वर्ग कर दो, तो क्या कि पहले वर्ग कर दी उसके बाद 25 घटा दी। एक नंबर के बकलोल है, कहाँ से आ जाती है सब। ठीक, निकाल 25 घटा दी, परंतु फिर भी उसका उत्तर सही था। देखो बकलोल थी लेकिन किस्मत के धनी थी, मतलब जो कहा गया वो तो नहीं की लेकिन आंसर आ गया, वाह गजब। ठीक,
उसको बोला गया x में से 25 घटाओ उसके बाद वर्ग करो, लेकिन वो क्या किए, पहले वर्ग कर दिया x का, फिर उसमें से 25 घटा दिया, लेकिन आंसर दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया। मतलब इतना बराबर इतना कर सकते हैं, मतलब कि हम कह सकते हैं x माइनस 25 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 25 कह सकते हैं ना। जब आंसर बराबर आ गया मतलब ये इसके बराबर हो गया, यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर है इधर भी एक्स स्क्वायर, मतलब कैंसिल आउट। यहाँ से क्या बच गया 625 और इधर माइनस 25, माइनस 25 इधर आएगा तो प्लस में, तो 625 और 25 50 600 और माइनस 2 एक्स 25 है मतलब 25 दूनी 50 एक्स है, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 50 एक्स, 50 से कट जाएगा कितना मतलब 13 मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ गया 13। वो संख्या कितना था x माने थे और x का वैल्यू कितना आ गया 13, तो आंसर क्या हो जाएगा 13। तो आज हम लोग 8-9 क्वेश्चन लिए हैं, 8-9 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए थे, करके बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट है अच्छा उसमें। तो आज भर इतना ही रखते हैं, बाकी आप ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अगर किए हैं तो अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि और भी क्वेश्चन हम करवाएं, और भी लोगों तक पहुँचे, और भी लोगों तक हमारी बातें पहुँच पाए। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी आप मेरे साथ बनने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, साथ में मेरा भी हो। बाय।